राणा सांगा द्वारा बाबर को आमंत्रित करना एक बड़ा झूठ और बिना किसी आधार का घटिया प्रचार है। बाबर को भारत में आने का इनविटेशन किसने दिया था? जिसने दिया था उसका नाम था राणा सांगा। एक दूत को भेजा बाबर के पास कि आप आइए, आप इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़िए, क्योंकि इसको पता था कि इब्राहिम लोदी को अकेले हरा नहीं सकता। राम पुनियानी अपने वीडियो के माध्यम से गलत ऐतिहासिक तथ्य डालने की कोशिश करता रहा है। राणा सांगा भारत के इतिहास में सबसे शक्तिशाली और बहादुर राजाओं में से एक थे। बाबरनामा में राणा के दूत के मिलने की बात कही गई है। राष्ट्रीय राजनीति में मेवाड़ का प्रभाव नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर मोहनलाल गुप्त लिखते हैं कि जब बाबर के दूत ने महाराजा से निवेदन किया कि बाबर इब्राहिम लोदी से युद्ध करना चाहते हैं, इसलिए आपको यह संधि पत्र भेजा है। बाबर ने लिखा है कि मैं इधर से दिल्ली पर आक्रमण करूंगा और आप उधर से आगरा पर आक्रमण करें। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि महाराणा सांगा ने तब उस संदेश पर अपनी स्वीकृति इसलिए दे दी थी क्योंकि वो विदेशी शक्ति से ही विदेशी शासक का अंत चाहते थे। लेकिन मेवाड़ के सेनापति और मंत्री इसके पक्ष में नहीं थे और उन्होंने राणा सांगा को सांप को दूध न पिलाने के लिए कहा। महाराणा ने 1517 में खातौली के युद्ध और 1518 में धौलपुर के युद्ध में इब्राहिम लोधी को बुरी तरह हरा दिया था और यह बाबरनामा में भी स्वीकार किया गया है। तो अब जब राणा सांगा ने लगातार 2 वर्षों में इब्राहिम लोधी को हरा दिया, तो वह बाबर जैसे व्यक्ति की मदद क्यों मांगेंगे? भारत की प्रसिद्धि को सुनकर कई विदेशी आक्रांता भारत पर आक्रमण किए, लूटपाट की और चले गए। यह देखकर बाबर भी सन 1511 में भारत पर आक्रमण करने की सोच रहा था। प्रोफेसर रशब्रुक विलियम ने अपनी पुस्तक एन एम्पायर में लिखा है कि बाबर को इब्राहिम लोधी के चाचा ने आमंत्रित किया था, जिसका नाम आलम खान था और पंजाब का गवर्नर दौलत खान लोधी था। बाद में फरवरी 1527 में बयाना के युद्ध में महाराणा ने बाबर को बुरी तरह परास्त किया। बाबरनामा में लिखा है कि बाबर अफीम और शराब लेता था और उसने इस्लाम के नाम पर राणा सांगा से लड़ाई की और उसे काफिर घोषित किया। और बाद में मार्च 1527 में उसने अल्लाह के नाम पर राणा सांगा पर जीत हासिल करने के लिए फिर कभी शराब न पीने की कसम खाई थी।